अहलन मोदी, मिली बोलिए अहलन मोदी। Please welcome our beloved leaders, the Prime Minister of India, our beloved Modi ji. भारतीय समुदाय ने इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया है। अबू धाबी के स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लगभग 65,000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुंचे। अभी तो ये अहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है। अहलन जारी बात है, एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी। ठीक है जी, आप लोगों के बीच आया हूं तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। और पूरे मिडिल ईस्ट से, पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं। मैंने पूरी दुनिया में देयर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से, जिसे कहते हैं ना, खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। There is no. To the Zayed Sports Center there, where he is going to be addressing the big diaspora event. भारतीय वजीर आज़म वहां गए हैं, ये दुरुस्त बात है। और यूएई ने पहली बार तारीख में एक मंदिर भी तामीर करने की इजाजत दी है। 7वां दौरा उनका ये यूएई का है, दूसरा दौरा कतर का है। और इसमें भी जाके जब वो मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा, उसका क्रेडिट दिया जाएगा। यूएई और भारत के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि दोनों देशों के बीच रिश्तों के लिए आज एक नया अध्याय है। अहलन मोदी यानी कि हेलो मोदी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अहलन मोदी नाम से मोदी जी के स्वागत में यूएई में एक प्रोग्राम हो रहा है। अहलन का मतलब अरबी में होता है वेलकम। ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया के लोग बौखला गए और कह रहे हैं यूएई भी अब काफिर हो गया, काफिरों के जैसा ही बर्ताव करने लगा। मुस्लिम देश में मूर्तियाँ कैसे लग सकती है, मंदिर में तो मूर्तियाँ ही रहेगी, इसके बजाय कोई अच्छी सी मस्जिद बनानी चाहिए थी। श्री नरेंद्र मोदी, ऐतिहासिक बनाएंगे, आज का दिन ऐतिहासिक बनाएंगे। अहलन मोदी। यू नो, प्रोसेशन ये अबू धाबी यूएई के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है एंड वी आर प्राउड कि हम इस हिस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं। और ये जो अहलन, वो जिसे कहते हैं अहलन मोदी, ठीक है जी, और पूरे मिडिल ईस्ट से, पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं। मैंने पूरी दुनिया में देयर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से, जिसे कहते हैं ना, खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। देयर इज नो। सो अहलन मोदी, मैं आपको मजे की बात बता रहा था। मैं वाज जस्ट रीडिंग अ बुक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, और अभी तो ये अहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है। अहलन जारी बात है, एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी। ठीक है जी, बहुत पहले मुझे याद है कि एक दफ़ा आई थिंक इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं मिडल ईस्ट में गए, तो पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, जब उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, तो उन्होंने उनको वेलकम किया आई थिंक सैयद कह के, यानी कि सरदार कह के, सैयद। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो नेहरू साहब थे, उनको सैयद करके वेलकम किया गया कि अल सैयद अल नेहरू, मतलब सरदार नेहरू। दैट्स हाउ दी अरबी कल्चर में वेलकम करते हैं। तो पाकिस्तान ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा जी आपने उनको सैयद क्यों कहा है? और पाकिस्तानियों ने कहा अच्छा ये तो हिंदू हैं, आपने हिंदुओं को सैयद कह दिया है, और सैयद तो और होते हैं। बट लेटर ऑन द पीपल डिडंट नो इन पाकिस्तान कि भाई सैयद इज़ अ वोकैबुलरी फॉर अ वर्ड सरदार। इट मीन्स बादशाह, इट मीन्स ऑनरेबल, इट मीन्स बड़ा। इस तरह के इसके मीनिंग्स हैं मिलते जुलते। तो अभी फिर ये जो वो आ रहा है अहलन मोदी, अब बहुत सारे लोग समझेंगे, वो एक लफ्ज़ बोलते हैं अहलन वसहलन, एक लफ्ज़ बोला जाता है अरबी के अंदर। अब पाकिस्तानी क्योंकि समझते थे कि ये जो अरबी है ये इस्लामी ज़ुबान है,
ठीक है, दे डिडंट नो कि ठीक है बहुत सारा जो हमारा कुरान पाक है सारे का सारा अरबी में आया है, बट दैट डजंट मीन दैट कि ये इस लैंग्वेज में और बात नहीं की जा सकती या और मुल्कों के लिए और लोगों के लिए ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको जिसे कहते हैं ना वो ये कर रहे हैं, अब कायम करना पड़ेगा और सब मुल्क कायम करते हैं, तो मोदी साहब का इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान को इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बताइए कि एहतियात से जायजा लेने की और आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। इसमें देखिए पहली बात तो यह है कि हर मुल्क को यह हक हासिल है कि वो दूसरे मुल्क से अपने ताल्लुकात रखे। इंडिया जो है और यूएई दोनों आजाद ममालिक हैं, वो एक दूसरे से अपने ताल्लुकात बरकरार रख सकते हैं। मगर ये बात कुछ इस तरह भी कही जा रही है इंडियन प्रेस में कि शायद इंडिया को ऐसी उम्मीद हुई है कि सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त के लिए अभी कोई वादा लिया गया है कि वोट उसको कहा जा रहा है, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई। जो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में, उन्होंने कहा $75 बिलियन के करीब सरमायाकारी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के तहत, ठीक है ना, करेंगे। यानी कोई एक साल एक जगह एक दिन में, एक महीने में या साल में तो नहीं होगी। पाकिस्तान जो है यूएई वहां भी बड़ी दिलचस्पी रखता है, यहाँ उसने बहुत सी सरमायाकारी की भी है। पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि वो दो तरफा ताल्लुकात को किस तरह मजबूत बनाया जाए और यूएई की कितनी सरमायाकारी यहाँ हो सकती है। जब यहाँ हालात बेहतर होंगे तो मेरा ख्याल सरमायाकारी के मौके भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो हमें ज़रा बड़ी एहतियात के साथ हमारी जो हुकूमत है उसको जायजा लेना चाहिए। और बड़ी खबर जो आ रही है कि इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी, इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवान। अब ये तो हो रहा है, फिर यूएई जो है वो एक साइन एग्रीमेंट कर रहा है कि जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का है, ये इंडिया का यूपीआई और आनी जो है वो यूएई के। ठीक है जी, और आपको पता है कि यूएई और दोनों ने पहले एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के हवाले से। So India UAE already they have agreed on bilateral investment treaty. So एक तो ये चीज देखें कि वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी प्योरली इस हवाले से काम कर रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो हैं उन्होंने अपना वो जो कार्ड है जो जेवान जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिखाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आई थिंक अपना कार्ड उनको दिखाया है। सो दैट्स हाउ द नेशंस नीड टू कनेक्ट। ये है वो चीज़ें कि अब इंडिया का रुपे कार्ड जो है वो यूएई में चलेगा। ठीक है जी, और इससे पहले आपको पता है कि रुपे जो है वो मॉरिशस और श्रीलंका में जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। सो रिमेंबर दैट काइंड ऑफ एन एक्सेस इज नीडेड। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट जस्ट गोइंग प्योरली फॉर अ रिलीजियस टूरिज्म नहीं है ये उनकी, या ये कोई रिलीजियस वेंचर नहीं है, या कोई ये उनका कोई रिलीजियस वो अपने वो नहीं करने जा रहे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है जो मैं अपने पाकिस्तान के मौलवियों को अक्सर कहता हूँ कि हमने मिडल ईस्ट को प्योरली सिर्फ और सिर्फ हमने मिडल ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस से देखा था और वो लेंस था मजहब। और दूसरा हमने देखा इनको निचोड़ो, इनके रियाल खाओ, इनके दिनार खाओ, इनकी जो करेंसी है वो खाओ, इनको बताओ हम मुसलमान हैं, हम एक हैं। भी हो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 रोजा दौरे पर यूएई में पहुंच चुके हैं और वहां पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। यहाँ तक कि दुबई के एक स्टेडियम के अंदर एहलान मोदी के नाम से एक इवेंट रखा गया है जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडियन से खिताब करेंगे। और ये जो स्टेडियम है 65,000 लोगों की कैपेसिटी रखता है और कहा जा रहा है कि तारीख इस इवेंट को एहलान मोदी के नाम से याद रखेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पहली बात तो मैं यही करूँगी कि मोदी साहब का बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है दुबई में। बहुत बड़ी एक्टिविटी है क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है मोदी साहब की दुबई को ख़ास तौर पे कि आए मोदी साहब आए, उनका वेलकम किया जाए क्योंकि फ़लस्तीन आज़ाद हो चुका है, वहाँ पे बिल्कुल भी शहादतें नहीं हो रही और बच्चे बहुत खुश हैं, स्कूल रोज़ जा रहे हैं। तो ज़रूरत ही नहीं है आपको दूसरी एक्टिविटीज़ पे। ये एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने 65,000 लोगों का किया हुआ है, इंतज़ाम किया हुआ है। और यही आपको फ़लस्तीनियों का कह दें तो आप लोगों को मौत पड़ जाती है। आप लोगों को कंट्रोल जो किया होता है, आप लोग सॉरी टू से बट पपी बने हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इंडिया को देखें तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को देखें तो हमारा कोई हाल, हमारी इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, हम यहीं पे बनते हैं और पाकिस्तान बाहर जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें ख़राब की हैं। मगर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके गए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद में एक सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। मगर हमने तो यही अपने बचपन से और अभी तक यही सुना है कि क़यामत की सहर तक हमारे मुल्क को रहना। मगर इंडिया क्योंकि तरक्की कर रहा है तो अब वो ताल्लुकात यूएई में भी कर रहा है, दुबई में भी, सऊदी अरेबिया भी पहुंचे होते हैं आए दिन, और कह रहे हैं कि इसके बाद वो कतर का दौरा करने भी जाएंगे। तो आई थिंक जो है ना, नरेंद्र मोदी इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अपने जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही इंडिया की मुसलमान ममालिक। तो पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है पीएम मोदी को यूएई में देखकर। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है काफिर मोदी का इतना जोरदार और ज़बरदस्त स्वागत करके यूएई क्या साबित करना चाहता है। वैसे ही यूएई अब पहले जैसा नहीं रहा, मुस्लिम बिरादर मुल्क है यूएई, फिर भी पाकिस्तानियों को लात मारकर भगा देता है और मोदी और हिंदू काफिरों को मोदी और काफिर हिंदुओं के लिए यूएई में इतना बड़ा मंदिर बनाने के लिए 27 एकड़ जगह दे दी। इससे अच्छी तो मस्जिद बना लेते। यूएई के साथ साथ अब सऊदी अरेबिया भी बदल रहा है। पिछले ही कुछ दिनों में स्मृति ईरानी भारत की केंद्रीय माइनॉरिटी मिनिस्टर मक्का मदीना का विजिट करके आई। ये सब देख के हमें लग रहा है कि मुस्लिम उम्मा अब बदल रही है, पाकिस्तानियों की जली पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तानियों को कोई भी गल्फ कंट्री मुंह तक नहीं लगाती और मोदी जी को सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन ऐसे बहुत सारे देशों ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देके सम्मानित किया है। पाकिस्तानियों को इतनी मिर्ची लग रही है कि मुंह से सिर्फ अंगार ही उगर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।